हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय वीके शर्मा। स्टूडेंट्स, अभी प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किए थे मिडिल फ्रीक्वेंसी के 10 वर्ड्स एंड टुडे आल्सो आई एम गोइंग टू डिस्कस 10 वर्ड्स विच बिलोंग टू मिडिल फ्रीक्वेंसी। आई होप आपने उसको नोट्स में लिख लिया होगा, आपने रिवाइज किया होगा, री रिवाइज करते रहेंगे उसको। और आप देखना कि रिवाइज करते समय आपको एक अजीब सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि एग्जामिनर उन्हीं वर्ड्स को बार बार पूछते रहता है। फाइन, तो आज हम डिस्कस करेंगे मिडिल फ्रीक्वेंसी के 10 वर्ड्स। पहला वर्ड्स आपके पास में ट्रंकेट। मीनिंग ऑफ ट्रंकेट, स्पेलिंग इज TRUNCAT, ट्रंकेट। मीनिंग ऑफ ट्रंकेट इज नोन एज स्टूडेंट्स डॉग। Dog. Meaning of dog is known as curtail. क्या बोलते हैं इसको? कर्टेल। कर्टेल का मतलब क्या होता है? शॉर्टन। शॉर्टन का मीनिंग क्या बनता है? एवरेज। एवरेज। और एवरेज का मीनिंग क्या बनता है? एब्रीविएट। क्या बनता है? एब्रीविएट। तो आपको इधर से क्लियर हुआ होगा शॉर्टन का मीनिंग क्या होता है? छोटा करना। ट्रंकेट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को दोनों एंड से काट देना और उसको क्या कर देना? छोटा कर देना। उसको क्या बोलते हैं? ट्रंकेट। डॉग को भी उसी को बोलते हैं। डॉग किसी बॉडी पार्ट को या किसी आर्टिकल को कट कर कर उसको क्या बोलते हैं? डॉग। कर्टेल। तो आपने काफी सुना होगा, आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आपको कुछ फैसिलिटीज एमिनिटीज दी जाती हैं। तो समटाइम्स इट हैपेंस कि आपके कंपनी वाले आपकी फैसिलिटीज को क्या कर देते हैं? काफी कम कर देते हैं। उनको क्या बोलते हैं? कर्टेल। हमारी फैसिलिटीज क्या कर दी गई? कर्टेल कर दी गई। या फिर सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स कि आप जब कभी लीव छुट्टी के लिए अप्लाई करते हो और आपने ज्यादा छुट्टी अप्लाई की तो आपका ऑफिसर्स आपसे क्या बोलता है कि काइंडली कर्टेल योर लीव। तो इसका मतलब छुट्टी क्या कर लो? कम कर लो। इफ यू डू नॉट वर्क प्रॉपरली देन आई विल कर्टेल योर फैसिलिटीज। फैसिलिटीज क्या कर लेंगे? हम कम कर लेंगे। तो मीनिंग ऑफ कर्टेल, मीनिंग ऑफ शॉर्टन, किसी चीज को छोटा करना। एवरेज। स्टूडेंट्स यू टेल मी वन थिंग, आपने शब्द सुना होगा ब्रिज, उससे बना आपके पास एवरेज। आप कभी एवरेज का पहले एग्जांपल देते हैं आपको। आप मार्केट में जाते हो और आप ये बोलते हैं ऐसी बुक दिखाओ जिसमें हर एक चीज अवेलेबल हो, पर दैट मस्ट बी इन शॉर्ट फॉर्म। उसी बुक को हम क्या बोलते हैं? एवरेज वर्जन। इसका मतलब सभी चीज, हर एक चीज, हर एक टॉपिक किस में अवेलेबल है? एक छोटी बुक में। उसी बुक को क्या बोलते हैं? एवरेज वर्जन। और सभी को क्या बोलते हैं? एब्रीविएट। तो स्टूडेंट 2-3 वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ट्रंकेट, डॉग, कर्टेल, शॉर्टन, एवरेज, एब्रीविएट। तो सभी का मीनिंग क्या होता है? छोटा करना। तो यू कैन राइट। सी, देख लो। नेक्स्ट, इंटरप्रेट। नेक्स्ट वर्ड आपके पास क्या है? इंटरप्रेट। तो मीनिंग ऑफ इंटरप्रेट इज नोन एज स्टूडेंट्स, आपने कभी पढ़ा होगा वैलियंट। वैलियंट किसको बोलते हैं हम? वैलर। वैलर किसको बोलते हैं हम? डॉन्टलेस। डॉन्टलेस। डॉन्टलेस किसको बोलते हैं हम? फियरलेस। फियरलेस। फियरलेस किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स हम? आपने कभी सुना होगा गैलेंट। गैलेंट का मीनिंग क्या होता है? बोल्ड। बोल्ड का मीनिंग क्या होता है? ब्रेव। और सभी का मीनिंग क्या बनता है आपके पास में? करेजियस।
करेजियस, इसका मतलब क्या होता है? साहसी, जिसके अंदर साहस होता है। क्या बोलते हैं? इंटरप्रेट, वैलियंट, काफी अच्छे शब्द है। वैलर, डोंटलेस, फियरलेस, गैलेंट, बोल्ड, ब्रेव, नोन एज करेजियस। I think words should be clear to you students, so you can note down it. See, यही शब्द आपके पास एग्जामिनेशन में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। कभी एग्जामिनर पूछता है वैलियंट, कभी पूछता है वैलर, कभी पूछता है डोंटलेस, और क्या पूछता है? कभी इंटरप्रेट। तो these words are very important for examination point of view. Now you can note down it. See, next. Next word is tenacious. 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 Once more, Tenacious. Tenacious. Students, meaning of tenacious is known as contumacy. क्या बोलते हैं इसको? कंट्यूमेसी। मीनिंग ऑफ कंट्यूमेसी इज नोन एज ऑब्डुरेट। ऑब्डुरेट, ऑब्डुरेट का मीनिंग क्या बनता है? ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट, एंड ऑब्स्टिनेट का मीनिंग क्या बनता है स्टूडेंट्स? आपने कभी सुना होगा स्टबर्न। स्टबर्न, स्टबर्न का मीनिंग क्या बनता है? रिजिड। या फिर आपने एक शब्द सुना होगा हठी। हठी, और हठी का मीनिंग क्या बनता है स्टूडेंट्स? हठी का मीनिंग बनता है आपके पास में एरोगेंट। क्या बोलते हैं? एरोगेंट। इन सभी का मतलब हिंदी में क्या बनता है? जिद्दी, धीर, जिद्दी। The meaning of tenacious is known as contumacy, known as obdurate, known as obstinate, stubborn, rigid, haughty, और क्या बोलते हैं इसको? arrogant. आपने काफी सब सुना होगा स्टूडेंट्स। कोई भी बच्चा, छोटा बच्चा किसी खिलौने के लिए जिद करता है तो क्या बोलते हैं? कि this baby, this kid is very stubborn, she is very stubborn, he is very stubborn. इसका मतलब वो कैसे जिद्दी है। तो वर्ड्स क्लियर? Meaning of tenacious, contumacy, obdurate, obstinate, stubborn, rigid, क्या बोलते हैं इसको? हठी, और क्या बोलते हैं इसको? arrogant. In Hindi you can write जिद्दी। Next. नेक्स्ट वर्ड स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफी पूछा जाता है। एस्पियोनेज, ESPIONAGE, एस्पियोनेज। मीनिंग ऑफ एस्पियोनेज इज नोन एज स्नूपिंग। काफी शब्द सुना होगा स्नूपिंग, पब्लिक इसके केस में फंसती है। स्नूपिंग, meaning of snooping is known as sleuth. क्या बोलते हैं इसको? sleuth. meaning of sleuth is known as spying. क्या बोलते हैं इसको? spying. meaning of spying is known as first, क्या बोलते हैं? detective. detective. इन हिंदी इज नोन एज जासूस। क्या बोलते हैं इसको? जासूस। आपने कभी काफी केसेस सुने होंगे स्टूडेंट्स कि कोई भी व्यक्ति किसके केस में फंसा हुआ है? स्नूपिंग के केसेस में। इसका मतलब उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन क्या की? लीक की। उसी को क्या बोलते हैं? स्नूपिंग। तो मीनिंग ऑफ स्नूपिंग, स्लूथ या स्पाइंग। स्पाइंग का बिल्कुल क्लियर मीनिंग होता है, क्या बोलते हैं इसको? जासूस। तो एस्पियोनेज, स्नूपिंग, स्लूथ, स्पाइंग और डिटेक्टिव, क्या बोलते हैं सबको? इसको जासूस, खुफिया।
तो राइट काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, 2-3 वर्ड्स, एस्क्यूलेस, स्नूपिंग, स्ल्यूथ और क्या बोलते हैं उसको, स्पाई। तो यू कैन नोट डाउन इट। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ हेलोड। हेलोड स्टूडेंट्स, हेलोड का मीनिंग क्या बनता है, डिवोट। अब ये डिवोट नहीं, एक स्पेलिंग होती है DEVOT, डिवोट, जिसका मीनिंग बनता है डेडिकेशन, पर ये आपके पास है DEVOUT, डिवोट। अब एग्जैक्ट, अब स्टूडेंट यहां देखें, आपने कभी ये सुना होगा सैंक्टिफाई, क्या सुना होगा, सैंक्टिफाई। मीनिंग ऑफ सैंक्टिफाई इज नोन एज रिवरेंस। क्या बोलते हैं इसको, रिवरेंस। रिवरेंस का मीनिंग क्या बनता है, सैक्रेड, SACRED, सैक्रेड। सैक्रेड का मीनिंग क्या बनता है, पायस। और पायस का मीनिंग क्या बनता है, होली। और सभी का मीनिंग क्या बनता है हिंदी में, पवित्र। क्या बनता है हिंदी में, पवित्र। तो मीनिंग ऑफ हेलोड इज नॉन एज डिवोट, नॉन एज सैंक्टिफाई, नॉन एज रिवरेंस, क्या बोलते हैं सैक्रेड, क्या बोलते हैं पायस, और सभी का मीनिंग क्या बनता है, होली। हिंदी में मीनिंग क्या बनता है आपके पास में, पवित्र। यू कैन नोट डाउन इट। नेक्स्ट वर्ड इज, I think words must be clear to you, students. Now I am rubbing it off. See, when we talk about next word is very important, bumpkin. BUMPKIN, bumpkin. तो meaning of bumpkin is known as, students, ये बताएं कभी शब्द सुना आपने, बुरिश। बुरिश, have you ever heard this word, बुरिश? Meaning of boorish is known as rustic. क्या बोलते हैं इसको, रस्टिक। रस्टिक का मीनिंग बनता है बीकोलिक। क्या बनता है, बीकोलिक। और बीकोलिक का मीनिंग क्या बनता है, सैवेज। सैवेज का मीनिंग क्या बनता है स्टूडेंट्स, रूड। और रूड का मीनिंग क्या बनता है, अनसिविलाइज्ड। क्या बनता है, अनसिविलाइज्ड। और इधर देखो, अनसिविलाइज्ड, हिंदी में मीनिंग क्या बनता है इसका, गंवार, मैनरलेस, अनसिविलाइज्ड, असभ्य। एग्जैक्ट मीनिंग क्या बनता है, असभ्य। तो मीनिंग ऑफ बम्पकिन इज नॉन एज बुरिश, नॉन एज रस्टिक, नॉन एज बीकोलिक, नॉन एज सैवेज, क्या बोलते हैं, रूड, और सभी का मीनिंग क्या बनता है, अनसिविलाइज। और मीनिंग ऑफ अनसिविलाइज क्या बोलते हैं इसको, गंवार, असभ्य। यू कैन नोट डाउन इट। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। सी, मीनिंग नेक्स्ट वर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लिखें, एवर्सियस।
तो मीनिंग ऑफ एवर्सियस स्टूडेंट्स इज नोन एज, आपने कभी सुना होगा रेमनेस, अब इंपॉर्टेंट वर्ड आता रहता है रेमनेस। मीनिंग ऑफ रेमनेस इज नोन एज रेपासियस, या फिर आप एक और इजी वर्ड्स होता है आपके पास में वोरासियस। वोरासियस, मीनिंग ऑफ वोरासियस इज नोन एज, क्या आपने कभी सुना है ग्रीड? ग्रीड, ग्रीड का मतलब क्या होता है? लालच। तो ये कभी कभी अपना मीनिंग क्या देता है? हंगर भी देता है। क्या मीनिंग देता है? हंगर। अब हंगर भुक्कड़, हंगर का मीनिंग क्या होता है? जिसको ज्यादा भूख लगती है, पर वो मीनिंग नहीं है। इसमें एग्जैक्ट मीनिंग समझना, एवराइज का मतलब क्या बनता है, वोरासियस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या बनता है? अ पर्सन हु हैज अ ग्रीड ऑफ अमासिंग वेल्थ, जिस व्यक्ति को धन दौलत प्रॉपर्टी करने की क्या होती है? भूख होती है, उसको क्या बोलते हैं? वोरासियस। ये शब्द आपके पास में वन वर्ड्स में पूछा जाता है, वोरासियस। तो वोरासियस आपके सामने क्या मीनिंग देता है? अ पर्सन हु हैज अ ग्रीड ऑफ अमासिंग वेल्थ, जिसको प्रॉपर्टी, जिसको पैसा इकट्ठा करने का क्या होता है? लालच होता है, उसको भूख होती है, उसको क्या बोलते हैं? वोरासियस। तो मीनिंग ऑफ एवराइसियस मीनिंग की रेमनेस, वोरासियस क्या बोलते हैं? इसको ग्रीड बोलते हैं स्टूडेंट्स। नाउ यू कैन नोट डाउन इट। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ परप्लेक्सिटी। शब्द आपके पास क्या? परप्लेक्सिटी। स्टूडेंट, मीनिंग ऑफ परप्लेक्सिटी इज नोन एज ऑब्फ्यूस्केट। क्या बोलते हैं इसको? ऑब्फ्यूस्केट। मीनिंग ऑफ ऑब्फ्यूस्केट इज नोन एज नॉनप्लस्ड। क्या बोलते हैं इसको? नॉनप्लस्ड। और नॉनप्लस का मीनिंग क्या बनता है स्टूडेंट्स? आपने कभी सुना होगा नॉनप्लस। नॉनप्लस का मीनिंग बनता है आपके पास में, सिंपल वर्ड देख लो, फ्लस्टर। क्या बनता है? फ्लस्टर। और मीनिंग ऑफ फ्लस्टर इज नोन एज, सिंपल वर्ड आपके पास में या तो आप लिख सकते हो पजल, और इसको बोलते हैं कंफ्यूजन। क्या बोलते हैं? कंफ्यूजन। तो मीनिंग ऑफ कंफ्यूजन इज नोन एज क्या? दुविधा। उसी को बोलते हैं पजल। और भी मैं शब्द लिखवा चाहूंगा आपको इसको, पहले किसी प्रीवियस वीडियो में क्या लिखवाया था मैंने? लेबिरिंथ। क्या लिखवाया था? कॉनंड्रम। तो सबका मीनिंग क्या होता है? पजल होता है। तो इधर भी आप यूज कर सकते हो, क्या लिख सकते हो आपके पास? कॉनंड्रम या फिर लेबिरिंथ। लेबिरिंथ का मतलब भी क्या होता है? पजल। तो मीनिंग ऑफ परप्लेक्सिटी, मीनिंग ऑफ ऑब्फ्यूस्केट, मीनिंग ऑफ नॉनप्लस्ड, मीनिंग ऑफ फ्लस्टर, मीनिंग ऑफ पजल, क्या बोलते हैं इसको? कंफ्यूजन। हिंदी वी कैन राइट दुविधा। नेक्स्ट, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड इज अ ग्रीन हॉर्न। मीनिंग, तो जब ये शब्द आता है आपके पास में तो ऐसा लगता है ग्रीन हॉर्न कि इसका कोई रिलेशन किससे हो? आपके पास में हॉर्टिकल्चर से हो, बागवानी से हो। कि शब्द आपके पास क्या बनता है? ग्रीन, ऐसा लगता है। और वो एग्जामिनर इससे रिलेटेड आपके पास ऑप्शन देगा, रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर, रिलेटेड टू बागवानी। पर याद रखना इसका उधर से कोई लेना देना बिल्कुल नहीं है। मीनिंग ऑफ ग्रीन हॉर्न इज नोन एज नियोफाइट। पहले डिस्कस कर चुका है नियोफाइट। नियोफाइट का मीनिंग क्या बनता है? टायरो। इसका क्या बनता है? फ्लैजलिंग। फ्लैजलिंग। इसका मीनिंग क्या बनता है? कैलो। इस सभी को क्या बोलते हैं? एबिनिशो।
एबिनिशो। एबिनिशो का मीनिंग क्या बनता है? फ्रेशर। फ्रेशर किसको बोलते हैं? इमेच्योर। और मीनिंग ऑफ इमेच्योर इज नोन एज जुवेनाइल। जुवेनाइल। और सभी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या बनता है? विदाउट। विदाउट एनी एक्शन। ये शब्द आई थिंक आई माइट हैव डिस्कस्ड, पर आपके पास नया शब्द क्या मिला है? ग्रीन होम। और ये स्टूडेंट आपको याद कराने की टेक्निक्स होती है कि ये शब्द आपके पास 2-3 टाइम डिस्कस किए होंगे। तो आपको जब मैंने नियोफाइट लिखा तो आपके दिमाग में इमेज किसकी बनी होगी? टायरों की। किसकी बनी होगी? फ्लैजिंग या फिर कैलो या फिर क्या? एबिनिशो, फ्रेशर, इमेच्योर, जुवेनाइल। पर अब आपके सामने शब्द कौन सा नया है? वर्ड ग्रीन होम। इसी तरह से एक याद कराने की टेक्निक्स होती है। यदि आप एक बार इनसे फैमिलराइज हो जाते हो और एक वर्ड कभी भी आपको दिखाई देता है तो आपकी जितने भी रिमेनिंग वर्ड्स होते हैं उनकी आपके दिमाग में क्या बन जाती है? इमेज बन जाती है स्टूडेंट। फाइन। तो नाउ दीज वर्ड्स शुड बी क्लियर टू यू। Now in this video students we discussed how many words? 10 words। और इन प्लेस ऑफ 10 और 10 की जगह पर आपको कितने मिले होंगे? कम से कम 35 वर्ड्स के आसपास आपको मिले होंगे। ठीक है, तो आप इनको नोट करना न भूलें, आप इनको रिवाइज करें, री रिवाइज करें। और जब हमारी वोकैबुलरी कंप्लीट होगी तो फिर मैं आपको क्या कराऊंगा? प्रैक्टिस कराऊंगा स्टूडेंट्स। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स लॉट ऑफ फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।